प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प के रूप में तो कहा जाता है, पार्टी के रूप में तीसरा कहा जाता है, और विकल्प के रूप में कहा जाता है तो प्रथम कहा जाता है। तो अब जो है उससे यह बात सही है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी को वोट जाता है जी भी कहते हैं और उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं कि आपने तो जिंदगी भर ठगाए, तो एक बार इसको भी दीजिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूं धराड़बा गांव, परिहार विधानसभा क्षेत्र, जिला सीतामढ़ी में, और हमारे साथ जन स्वराज के वरिष्ठ नेता हैं और उनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स अभी बहुत गर्म हो चुका है अपने बिहार में, क्या है कि नवंबर में चुनाव होने वाले। सर अपने नाम बताइए। मेरा नाम हुआ जीवत शाह। सर ये जन स्वराज को जब सपोर्ट कर रहे हैं, जन स्वराज के वरिष्ठ नेता भी है आप, सर क्या किस नजर से आप जन स्वराज को देखते हैं? सर जन स्वराज को जो देख रहे हैं जी, सही सोच, सही लोग जी, सामूहिक विचार, मैं इस विचारधारा को ही देखकर मैं जन स्वराज को सपोर्ट कर रहा हूं। और बिहार का जो स्थिति अभी है उस स्थिति में विकल्प प्रशांत किशोर ही नजर आ रहे हैं, इसलिए जो क्यों सर आप प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, बीजेपी करते हैं कि बीजेपी से बड़ा कोई पार्टी ही नहीं है? हाँ यह तो है। अभी पंचायत ही नहीं, बिहार को भी वह भाजपा का जो है जात के उमाद पर, हिंदू मुस्लिम के उमाद पर वह भाजपा को रखे हुआ है। भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम मुख्य उसका उद्देश्य के, और वह बिहार में इसीलिए जो है कि जो वह भाजपा को बड़ी पार्टी माना जा रहा है। उसी पर लोग जो है कि आम जनता जैसे 5 किलो अनाज के चलते जो है कि जो दे रहे हैं, जिसमें यह पता नहीं है जनता को कि 5 किलो अनाज मुझे मिल रहा है तो 5 किलो अनाज से मुझसे कितना टैक्स ले रहा है। जिस चीज के लिए जन स्वराज में अगर जन स्वराज का अगर मौका मिलता है बिहार में, तो मुझे विश्वास लगता है कि वह सलाह नीतिकार भी प्रशांत किशोर रहे हैं दूसरे लोगों का, वह अपने जन स्वराज का नीति सलाहकार बनकर अच्छे पटन पर रखने का काम करेंगे और बिहार को अच्छा बनाने का काम करेंगे। यह उद्देश्य मैं मानता हूँ। सर अभी मैं देखता हूँ कि अधिकतर कहते हैं कि हम हिंदू है तो हम बीजेपी के ही वोट देंगे, मुस्लिम है तो हम आरजेडी के देंगे, कांग्रेस के देंगे। क्या लगता है सर, हिंदू बीजेपी का हमेशा नाम लेते, क्या जन स्वराज को वोट दे पाएगी हिंदू? सर यह तो लोग नहीं है, इधर जो है कि मोहम्मदन वोट दे रहे हैं, आरजेडी को दे रहे हैं, तो यह इसमें यह भाजपा और आरजेडी दोनों जो है कि जनता को शोषण किए हुआ है। अभी तक जो जनता को थोड़ा लोभ के चलते, अपने लोभ के चलते उसे अधिक जो है कि जनता का नुकसान हो रहा है। कई प्रकार का नुकसान है, जैसे गिनाने के लिए अगर कहेंगे तो मात्र 5 किलो अनाज दे रहा है, तो आज के डेट में उनसे जो है कि 1 लाख रुपया सालाना उसका नुकसान हो रहा है। जैसे बिजली बिल पर जाइए, उसके बाद पानी पर जाइए, उसके बाद जाइए आज इंदिरा आवास हो रहा है, उसमें जो है कि जो घुस जा रहा है। सर अभी आप जो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं और इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं, सर क्या लगता है बीजेपी अगर 5 किलो अनाज देती है तो क्या गरीबों के पास 5 किलो अनाज पहुंचता है? सर हाँ, उसमें नाम तो होता है 5 किलो, भले उसमें 4 किलो ही पहुंचता है। आज भी कई जगह अगर जांच को मिला है तो जांच करने के बाद पब्लिक जो है कि जांच करता है, और जांच करने के बाद जब पकड़ा जाता है तो प्रखंड का जो एमओ है, जिला का जो जिला पदाधिकारी, वह दोनों डीलर को जो है कि चूस लेता है और फिर उसको पुनर् छोड़ देता है। और यह भ्रष्टाचारी जो है अधिक चरम सीमा पर है। सर इंदिरा आवास का बात कर रहे हैं, सर क्या लगता है इंदिरा आवास में अगर जो पैसे फंड सरकारी पैसे जो आते हैं फंड में, हमको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं गरीबों से ही असूल लिया जाता है, 30,000 या 40,000 रुपया निकाल लिया जाता है, लेकिन जो आदमी जो स्टेबल है, उतना समझदार है, उनसे हमको लगता है पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसे उसमें जो जानकार व्यक्ति है उससे निकलना तो मुश्किल हो जाता है, मैं फिर उसमें भी एक ने कमी रहता है। इसके चलते जो है कहता है कि लोगों का कहना है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो मेरा दोबारा किस्त नहीं आएगा, इस डर पर भी लोग जो है कि दे देते हैं। सर आप 1990 से बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स में सक्रिय है, सर अभी तक अपने पंचायत में क्या क्या कर चुके हैं? सर आप हम अपने पंचायत में
पक्की नाली भी बनवाए हुए थे जी। सड़क भी किस पद पे रहते हुए? पंचायत समिति पद पर जी 2006 से लेकर जो है कि 10 तक 11 तक रहे, जी जिसमें एक वार्ड से दूसरे वार्ड का जोड़ने का सड़क भी नई सड़क भी बनाए हुए हैं, जी जिसमें आपको मंदिर पोखर मनसरी मंदिर पोखर से लेकर दीपलाल शाह के घर तक जो मिर्च पड़ा हुआ था वह सड़क नहीं था, उस सड़क को जो है कि जोड़ने का काम किए। उसके बाद विनोद राय जी का दरवाजा है चौक पर जो दुकान है, उस दुकान से लेकर भंडारी घर तक जो है कि बनाने का काम किए। फिर उत्तरवाड़ी रोड में धरहरवा विद्यालय से लेकर सिरसिया जाने वाली सड़क में जो है कि जे मनरेगा से काम कराए हुए थे। उसके बाद मनरेगा से बात कर रहे हैं, मनरेगा से तो अधिकतर हम सुनने में आता है कि जो लेबर क्लास के जो मनरेगा वाला कार्ड जो होते हैं उस कार्ड से कोई नेता ही पैसे निकाल के खाते हैं सर, मनरेगा वाले में लेबर के तो पैसे पहुंचते नहीं। हाँ, पहले जो था अभी भी है सर। हाँ, पहले यह था कि जिस समय में हम लोग जो पंचायत समिति में थे, प्रखंड को डीलिंग हम कार्यभार संभालते थे, उस समय में यह होता था कि मजदूर को मिलता था पैसा, जो मिलता था उसको पंचायत समिति के ही अकाउंट खाता पर पैसा जाता था और उसको कैश में दिया जाता था जी। मास्टर वाउचर जो बनाकर उसको दिया जाता था। अब इधर आकर बीच वाला जो समय बना है, जो आपका जो है कि 15-16 से लेकर यह अभी तक का जो स्थिति बना है, इसमें खाता खुलवा लिया, खुलवा लेने के बाद पार्टी को जानकारी भी नहीं है, वहाँ जो है कि जिन बैंक से मैनेज कर लिया, मैनेज कर पैसा जो है कि निकाल लिया। सर अभी हम देख रहे हैं कि जन स्वराज सर दावेदार कर रखे हैं कि हमारा सरकार नवंबर में बन रहा है, लेकिन इधर से तेजस्वी यादव भी कम जोर नहीं दे रहे, वो भी बहुत ज्यादा जोर लगा है कि मेरा सरकार बन रहा है 25 में। क्या लगता है जन स्वराज सरकार बना पाएगी या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएगी अपने? यह अभी तक के जो बिहार का कि आप सर एक लंबे पॉलिटिशियन में रह चुके, 1990 से अभी 2025 चल रहा है सर, लगभग 35 साल कैरियर में बिता चुके सर, कुछ ना कुछ उठापट कर देखे हुईगा, क्या लगता है जन स्वराज सरकार बना पाएगी 2025 में? हाँ, जन स्वराज यह जरूर है जी कि आज अगर किसी को अगर भय है जी, या भाजपा गठबंधन हो या राजद गठबंधन हो, तो जन स्वराज से डर है, इसमें कहीं दो राय नहीं। बशर्ते जात पात से उठकर व्यक्तित्व पर अगर वोट अगर मिले तो सरकार जो है कि प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का बन सकता है। सर अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव है, हमेशा कोई ना कोई स्कीम निकाल रहे हैं, नया नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार जी अभी स्कीम लॉन्च किए जो 400 से वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किए हैं। हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग के लिए अपने कर रहे हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं सर। हाँ, एकदम। तो क्या लगता है कि अब महिला को और देखिएगा कि महिला अधिकतर नीतीश कुमार के सपोर्टर होते हैं, तो क्या वो महिला जन स्वराज में कन्वर्ट हो पाएंगे सर? होगा। कैसे होगा सर? उनको बढ़ा कर जनता नीतीश कुमार बढ़ा कर दे रहा है। मैं यहाँ अगर महिला समाज को यह जानकारी मिले, जैसे महिला समाज को लोभ में ग्रसित है जी, और वह लोभ में ग्रसित है, तो जन स्वराज भी तो जो है कि 2000 वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी तो जो है कि घर में प्लान हर जिला में जो है कि फैक्ट्री का जो है कि प्लान कर रहे हैं कि बाहर साल भर के मेरे सत्ता बनी जन स्वराज का, तो हम साल भर के बाद लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। इस बात को जिस दिन महिला और यहाँ का पब्लिक अगर समझ जाएंगे तो जन स्वराज का जो है कि अधिक सत्ता में आ जाएंगे। क्या लगता है इस बात को, जो फैक्ट्री वाला जो बात कर रहे हैं और यहाँ के महिलाओं का बात कर रहे हैं, जैसे अगर अभी भी जाइएगा कोई बस्ती में, गरीब बस्ती में, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, बस सिर्फ हाँ तो हाँ ना तो ना, क्योंकि वो लोग पैसे पर ही वोट बिक रहे हैं। क्या वो पैसे के लालच अगर उसको जो पार्टी दे रहा है दूसरे पार्टी, तो वोट उनको देंगे या आपको देंगे? पहले ये बताइए सर। हाँ, यह तो है कि पैसा का लालच जो दे रहा है कि गरीब बस्ती में पैसे का लालच बहुत ज्यादा होता है सर। हाँ, होता है। उसी में जिस दिन अब उसका भी समय जो है कि नजदीक आ गया है, इसलिए कि पहले राजद को सरकार को देखा, अब जो है कि जदयू और भाजपा को सरकार को गठबंधन को देखा, तो हो सकता है कि आज जन स्वराज का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी तक, उसके मुताबिक जन जन तक जो आवाज पहुंच रहा है, जिस दिन इस आवाज को वह समझ जाएंगे, वह कल होकर ही पलट देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। अभी भी हमको लगता है कि जो
पिछड़ा समाज जो है और ये SC/ST जो समाज है, उनके अभी भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शिक्षा में अगर हम देखें शिक्षा के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं लोग लो लेवल पे है। और जब तक उन लोगों का शिक्षा नहीं होगा तब तक हमको लगता है ये पैसे वाले जो बात हम बतलाए हैं वो कभी सुधरने वाला नहीं है सर बिहार में। तो यह जो है पैसे का ही चर्चा नहीं है, यह जाति का उन्माद है कि जाति के नेता जिस दल में सटते हैं उसी को वोट देते हैं। तो सर, जाति का भी सर ऐसे अगर जाति पर वोट देते हम रहेंगे तो क्या लगता है सर बिहार का विकास होगा आगे चल के? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अब जो प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा किए हैं वह हर जगह जो अपनी आवाज को रख रहे हैं, रखने के बाद वह मुझे भरोसा होता है कि इनकी भी बात को लोग जनता सुनेंगे और सुनने के बाद एक बार मौका जो है कि देंगे। सर आखिर मौका देंगे तो किस आधार पर देंगे? क्या कि अभी भी हम बहुत जगह फील्ड में अगर घूमते हैं तो बहुत आदमी अभी भी बतलाते हैं कि हो सकता है कहीं वो भी ऐसे जैसे अभी बीजेपी आया कुछ दिन नया नया में काम किए उसके बाद फिर वही मतलब आरजेडी वाला ही नीति अपना रहे। तो अभी पब्लिक के कहना है कि अगर जन स्वराज भी अभी वादे कर रहे हैं जीतने के बाद कहीं वो भी लेके चले गए यहाँ से, तब तो लेकर चले गए तो एक बार ही लेकर जाएंगे ना। लोगों को हम लोग भी समझाते हैं, लोगों को बतलाते हैं। और प्रशांत अगर एक बार अगर आपके दिल में है, दूसरा दल भी कहता है तो एक बार जो है कि आप इनको दीजिए और देने के बाद जब इनका कार्यक्रम जब देख लीजिएगा तो देख लेने के बाद ऑटोमेटिक जो है कि इनके सपोर्ट में फुल हो जाएंगे। सर अभी हम आपको देख रहे हैं कि परिहार विधानसभा में थोड़ा हमको लगता है कि रोड के मामले में बहुत थोड़ा यहाँ स्थिति खराब है। क्या लगता है कि यहाँ पे जो बीजेपी का अभी 3 बार से विधायक है, सर क्या नाम बताए उनके? गायत्री देवी है, गायत्री देवी और रामनरेश यादव लगभग 3 बार से कंटिन्यू विधायक है। आपको लगता है कि परिहार विधानसभा में आपका काम हो रहा है सही से? नहीं हो रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये मेरे घर के ही बगल में देख लीजिए PWD का रोड बना है जी, जिसमें वह पुराना जो है कि ढलाई पर ही काम किया उनको तो और आज तक नाली नहीं बना पाए, आते भी नहीं है, घूमते नहीं है, नाली पर कोई चर्चा भी नहीं करते हैं। तो इधर तो देख रहे हैं कि परिहार विधानसभा में अधिकतर बैस लोग हैं और इधर यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे, सॉरी विधायक मोहम्मदन है, मोहम्मदन यादव दोनों। अच्छा वो विधायक बन रहे और बीजेपी के अधिकतर सपोर्टर सर बैस है, अधिकतर सपोर्टर। तो क्या लगता है कि बीजेपी के सपोर्ट करेंगे या जन स्वराज के सपोर्ट करेंगे परिहार विधानसभा क्षेत्र से? सर अभी तक तो जाति के उम्मीदवार पर तो जो है कि बिहार में जाति बहुत बड़ा मुद्दा है और जाति के मुद्दा के मुताबिक तो अभी है जी। जिस दिन जो प्रचार जो हो रहा है लोगों समझ रहा है और समझने के बाद हमको यह है कि भले ही अमकी बार नहीं सही अगले बार ही सही, मैं यह विश्वास है कि जनता को यह है कि प्रशांत किशोर जी जो है कि प्रथम विकल्प बनेंगे। सर जेडीयू और आरजेडी कहाँ जाएंगे? जब प्रथम विकल्प जन स्वराज को चुन रहे हैं तो आरजेडी और जेडीयू बीजेपी कहाँ जाएंगे? इससे पहले क्या कांग्रेस का जो है कि सरकार था जी, आज जिस ढंग से कांग्रेस जो है कि धराशाही हो गए हैं तो धराशाही हो गया तो उसी प्रकार का ये भी धराशाही होंगे। नहीं तो सर आप प्रशांत किशोर जी को 1 नंबर पे रख रहे हैं तो फिर इतना दिन से जो सत्ता चलाते आ रहा है बीजेपी हो आरजेडी हो और ये जेडीयू हो, फिर उनको कहाँ ले जाइएगा? तो जब ये प्रशांत किशोर जी 1 नंबर स्थान पर आवेंगे तो वो लोग तो धराशाही हो जाएंगे ना, तो धराशाही हो जाएंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे जिस ढंग से आज के डेट में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के तो सर आप बतला रहे हैं कि 29 में आने वाला लोकसभा है जो कांग्रेस फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अभी भी अस्तित्व जो है अपने अगर बिहार में हम देखें तो बिहार में बीजेपी का अस्तित्व अभी बहुत बड़ा है। कई कहावत है कि अगर कहीं अगर बेल्ट है अगर भैंस बनिया का वहाँ अगर कुत्ते के भी अगर खड़ा कराते हैं बीजेपी से तो कुत्ते भी जीत जाते हैं। इसीलिए हाँ वर्तमान में भी वही स्थिति है जी, आज भी जीतना है तो बैस के ही वोट से जीत रहे हैं जी। क्या यादव और मोहम्मदन के वोट से तो नहीं जीत रहे हैं जी, जीत रहे हैं जो है बैस के ही वोट से। उनकी जो है कि यादव की संख्या जो है वो अधिक जो है कि 90% वोट जो है कि उनको दे रहे हैं जी, राजद को दे रहे हैं, 10% व्यक्तिगत जो है कि गायत्री देवी को अपना मिल रहा है, बाद में की वोट तो जो है बैस का ही मिल रहा है। तो हमको नहीं लगता कि अब बैस अभी जन स्वराज को दे पाएगा जहाँ तक
देगा। अब 3 बार मौका दिया है, हो सकता है कि उससे अच्छे कैंडिडेट आ जाए जो बात के पब्लिक के बीच में अपने रख पाए, रखने के बाद हो सकता है कि आएगा। सर एक बार आप पूरे अपने परिहार विधानसभा क्षेत्र को जन स्वराज की तरफ से कुछ मैसेज दीजिए कि परिहार विधानसभा क्षेत्र में अच्छे से काम हो। कोई भी नेता है, प्रशांत किशोर जी बात बोलते हैं, किसी भी दल के हो, आपको लगता है कि बढ़िया काम करने वाला तो उसको आप वोट दे सकते हैं कि जन स्वराज कोई नहीं, किसी भी दल के हो। यह चीज पर जो है लोगों का चर्चा जो है चल रहा है। जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात का अच्छे लोग के तलाश में हैं कि अच्छे लोग अगर आवेंगे तो उनको मौका हम देंगे। तो अभी तक तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 ही दल का जो है कि जो लोग चुनाव जो है कि लड़ रहे हैं। वैसे निर्दलीय भी उम्मीदवार लड़ते हैं, उनका आशा नहीं बनता है कि यह जीत पाएंगे, इसलिए जो है अच्छे कैंडिडेट नहीं है, इसलिए नहीं दे पाते हैं। जिस दिन अगर जन स्वराज का अगर अच्छे कैंडिडेट आ जाएंगे तो उस पर भरोसा लोग कर जो है उनको जिताने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। और मेरा चैनल हुआ BBW न्यूज़ 24, यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूले। चलिए।